हेलो बच्चों, मैं राम सिंह चौहान एक बार फिर से आप सभी लोगों का अरे रीजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि मैं आप लोगों को एक इंग्लिश का ग्रामर का सिलेबस शुरू करने वाला हूं। तो उसको कुछ कारणवश मैंने छोड़ दिया था, लेकिन उसमें जो है मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को भी बढ़िया से बता दिया था। तो उसी क्लास को हम लोग जो है अब नए अंदाज में लेके चल रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं जाने हैं तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को नाउन से पढ़ाऊंगा। तो अगर आप लोग का ग्रामर अच्छा नहीं है, अगर आप लोग जो है 9th 10th 11th 12th ठीक है, या एसएससी का कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग मेरी क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और नाउन से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नाउन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में। देखिए बच्चों, नाउन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नाउन जो है बच्चों एक नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड, यानी जो किसी के नाम को बताता है। ऐसा कह लीजिए कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिसका हम नाम ले सकते हैं, जिसका हम नाम दे सकते हैं, वे सारी चीज़ें क्या है? नाउन है। जैसा कि आपके अगल बगल में जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जैसे आप लोग कह दें मोबाइल, ठीक है, किताब कह लें, पेन कह लें, ठीक है, यहाँ तक कि वॉच कह लें, या किसी को आप इंडिकेट कर लें, किसी बॉय को, गर्ल को, ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चों नाउन ही होती हैं। यानी जिसका मैं नाम ले लूँ वो सारी चीज़ें क्या है? नाउन है। जैसे मैं देखिए मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर भी क्या है? एक नाउन ही है। क्या है? नाउन है। तो चलिए हम लोग नाउन को जो है अब डिटेल में जानते हैं, ठीक है। और आपको मैं ऐसा ग्रामर बताऊंगा कि आप लोगों ने कभी भी इतने आसान तरीके से और इतने अच्छे तरीके से ग्रामर पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य अथवा, ठीक है, या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति, यानी किसी अगर हम व्यक्ति के बारे में बात करें, ठीक है, किसी वस्तु के बारे में बात करें, किसी स्थान के बारे में बात करें, ठीक है, किसी गुण, कार्य या अवस्था के बारे में हम क्या करें? बात करें, ठीक है, तो उन्हीं के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में जान लेते हैं बच्चों। अ नाउन इज अ वर्ड, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि एक नाउन जो होता है, ठीक है, वह किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है और किसी स्थान का भी नाम हो सकता है। अगर सिंपल तरीके से आप जानना चाहेंगे तो बस आप लोग इतना याद रख लीजिएगा, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन किसी के नाम को क्या करता है? बताता है, ठीक है। बस इतना याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा ये बड़ा डिटेल है मतलब कि थोड़ा सा डिफिनीशन थोड़ी सी बड़ा है, लेकिन आप लोग बस इतना याद रख लीजिएगा कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। लेकिन जब भी आप लोग जो है फेयर वेयर में या एग्जाम में अगर उसका जो डिफिनीशन दे देगा तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए उसके बाद हम जानते हैं नाउन के टाइप्स। देखिए बच्चों, नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बच्चों दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और उसके बाद तीसरा होता है बच्चों कलेक्टिव नाउन। और उसके बाद होता है कलेक्टिव नाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और उसके बाद आता है मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन को बच्चों कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए हम इस क्लास को एक बेहतरीन ढंग से आप लोग को शुरुआत करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सीधे सीधे पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने यह पूरा लिख नहीं पाया है तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम सीधे पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में पहले, ठीक है, कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। और आप लोग बस वीडियो बने रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब बिना देरी किए हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। तो बच्चों हम आपको बताते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। सबसे पहले तो हम आप लोग को ओरली कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए बच्चों, बस आप लोग को इतना याद रखना है, ठीक है, जो किसी के एग्जैक्ट नाम को बता दे, ठीक है, यानी कि जो कोई किसी मतलब कि जो कोई किसी के वास्तविक नाम को बता दे वही प्रॉपर नाउन होता है। और इतना हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर, ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग व्हाइट बोर्ड पे भी देख लेते हैं। हम जानते भी हैं कि आप लोग जो है कि पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ और दोस्तों कर लीजिएगा, यानी कि मेरे बच्चों, मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, ठीक है, एक चीज़ और कर लीजिएगा कि इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप लोग ये काम नहीं करेंगे तो आप लोग को भी पता है पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब बिना देरी के हम लोग आते हैं व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्रॉपर नाउन जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है, जो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, ठीक है। यानी प्रॉपर नाउन से हम किसी के व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, यानी उसके नाम के बारे में, किसी वस्तु के नाम के बारे में जान सकते हैं, या किसी स्थान के नाम के बारे में जान सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जिसका वास्तविक नाम हो, जैसे मैंने कह दिया राम, श्याम, रमेश, सुरेश, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, इनका वास्तविक नाम है। इनका कौन सा नाम है बच्चों, वास्तविक नाम है। जैसे और मैंने कह दिया आगरा। अब ये बताइए, आगरा का कोई दूसरा नाम तो है नहीं, वास्तविक नाम तो आगरा ही है। तो जाहिर सी बात है कि आगरा भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद मैंने कह दिया गीता। अब गीता भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, यानी क्योंकि उसका वास्तविक नाम है गीता का। मैंने कह दिया सचिन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये सारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने सुनील छेत्री कह दिया, ठीक है, सुनील छेत्री, ये लोगों का जो नाम है, ठीक है, इनका प्रॉपर नाम है, यानी वास्तविक नाम है। और वास्तविक नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। देखिए राम, दिल्ली, गीता, ईटीसी। देखिए सब, इतना आप भी देख सकते हैं कि सबका पहला लेटर जो है कैपिटल से ही शुरू हुआ। देखिए पहला आप लोग को मैंने एग्जाम्पल भी कुछ करा दिया इसी से, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा क्या है, दोस्त है। तो इसमें आप लोगों को नाउन की पहचान करना रहेगा, तो आप लोग जाहिर सी बात है बता देंगे राम। लेकिन इसमें आपसे पूछेगा नाउन कौन सा है, तो आप लोग देखिएगा कि राम वास्तविक किसका नाम है, तो यह कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने कह दिया कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, तो बताइए कहाँ रहता है, दिल्ली में। दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है। और इस क्योंकि अभी देख सकते हैं अभी कि एक स्थान का नाम है या व्यक्ति का नाम है, तो यही तो मैं आप लोग को बताया हूँ कि एक व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। देखिए वास्तविक नाम दिल्ली, दिल्ली दे दिया है, ठीक है। तो बताइए आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, तो बताइए दिल्ली भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। और इसका पहला लेटर किससे शुरू हुआ है, कैपिटल से। उसके बाद अगला है बच्चों, गीता इज ए गुड गर्ल। पहले तो आप लोग ये देखिए इसमें नाउन है क्या, किसी का नाम है क्या, कुछ मिल रहा है क्या, गीता किसी का नाम है कि नहीं है, तो ये भी प्रॉपर नाउन हो गया कि नहीं हो गया। तो गीता इज अ गुड गर्ल, गीता कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। तो गीता यही क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जो किसी का एग्जैक्ट नाम हो वही प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैंने कह दिया रमेश, यह क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने कह दिया मुंबई, मैंने कह दिया अमेरिका, ठीक है, ये सारे इनका वास्तविक ही नाम है, तो इनको हम कह देंगे प्रॉपर नाउन। जिसका मैं वास्तविक नाम की चर्चा करूं वो सारी चीजें प्रॉपर नाउन ही होती हैं। इस बात को हमेशा आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। तो अब अगली वीडियो मैं इस व्यू के अनुसार डालूंगा। अगर आप लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी रही तो अगली वीडियो मैं फिर आप लोग के लिए बनाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं भी रही तो भी भाई बनाऊंगा ही। लेकिन अगर आप लोग चाहें, ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैं आपको आशा नहीं पूरा विश्वास देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ग्रामर की किताबें पढ़ी होंगी, बहुत ग्रामर पढ़ा होगा, लेकिन जितने भी लोग यूपी बिहार से हैं, ठीक है, उन लोगों को मैं आशा नहीं पूरा विश्वास देता हूँ कि अपने भाषा में, यहाँ की लैंग्वेज में, हिंदी में इतने बेहतरीन ढंग से आप लोगों को ग्रामर पढ़ा दूंगा कि आप लोग वैसा ग्रामर कभी पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। तो बस आप लोग मेहनत से पढ़िए, ठीक है, और जी जान लगा के पढ़िए। और इसी के साथ मैं अब कल अपलोड करूँगा वीडियो। अब सोच रहा हूँ कि अब इतना आप लोगों के लिए जिनफ था। तो चलिए वीडियो को अब बंद करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। और अंत में मैं एक शायरी भी आप लोग को सुना देता हूँ, ठीक है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं,
लेकिन हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के बोली, चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को ग्रामर नहीं आएगा, आएगा। जब तक मैं हूँ आप लोग ये कभी मत सोचिएगा ग्रामर आपको नहीं आएगा, क्योंकि मैं हूँ तो मुमकिन है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।